नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने रोलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस किया था। नाउ आज उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्टली हम रिवाइज करते हैं रोलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को। ओके, रोलेज थ्योरम, इफ any function whose domain is closed interval ab and raises any real number, then continuous in closed interval ab, are differentiable in open interval ab, and fa equals to fb, then Rolle's theorem applicable. Okay, first, if fa not equals to fb, then Lagrange's mean value theorem is applicable. दोनों में डिफरेंस केवल क्या है? fa equals to fb in Rolle's theorem and fa not equals to fb in Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, जो डिफरेंशिएबल भी होते हैं एवरीवेयर और कंटिन्यूअस भी होते हैं एवरीवेयर। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होता है और एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी होता है। सेम इसी तरह अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपनी डोमेन में, ओके, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो कंटिन्यूअस होते हैं ना ही डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके, कोई डाउट? नाउ एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन x square plus 2x minus 8 और x belongs to closed interval -4 to 2। ओके, वेरीफाई करना है, रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना है। ओके, नाउ रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना है, इट मींस कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और fa इक्वल्स टू fb होना चाहिए, है ना? तो रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल। ओके, नाउ फर्स्ट, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटीन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर, है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, इट मींस ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ओके, नाउ बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, f of x is continuous and differentiable everywhere। ओके, देन आपकी जो फर्स्ट टू कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। ओके, नाउ अब हम चेक करते हैं f ऑफ -4। f ऑफ -4 इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। ओके, -4 का स्क्वायर 16, -8 एंड -8 इक्वल्स टू 0। नाउ f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर plus 2 into 2 and -8. Okay, 4 plus 4 -8, it means 0. Then f of -4 equals to f of 2, means थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इट मींस रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल। Okay, now Rolle's theorem is applicable, then f dash c equals to 0। Okay, now f of x आपके पास क्या है बेटा? f of x x square plus 2x minus 8, then f of c equals to क्या हो जाएगा? c square plus 2c minus 8 और इसका डिफरेंशिएशन f dash c equals to 2c plus 2। Okay, now f dash c equals to 0, it means 2c plus 2 equals to 0, then 2c equals to -2 and c equals to -2 by 2, it means -1, and -1 belongs to -4 to 2. Okay, hence
और रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड, रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? एक बार अगेन मैं आपको बता देता हूं। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है और आपको इंटरवल दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल -4 to 4। आपको ये बताना है, आपको रोलेज थ्योरम वेरीफाई करनी है, आपको रोलेज थ्योरम वेरीफाई करनी। देन और रोलेज थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल भी है या नहीं है। ओके, और एप्लीकेबल कब होगी? कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, डिफरेंशिएबल होगा और f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होगा, तो रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल होगी। इट मींस देखो, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। पहली दो कंडीशन फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई दोनों कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, मींस थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इट मींस रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल एंड रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल देन f डैश c इक्वल्स टू 0। ओके, f डैश c इक्वल्स टू 0 और c क्या है? इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट है ना। और उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल होनी चाहिए? एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, यही है ना। देन f डैश c इक्वल्स टू 0, f of x this, then f of c इक्वल्स टू दिस, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे देन 2c प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट किया 2c प्लस 2 और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इट मींस 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2c इक्वल्स टू 2 की साइड चेंज करेंगे -2, c इक्वल्स टू -2/2 इक्वल्स टू -1 और ये -1 किससे बिलोंग कर रहा है? -4 to 2 के बीच में लाई कर रहा है। इट मींस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। कोई डाउट? Now question number second, examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following function. Can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? Okay. Now first example, f of x equals to greatest integer function. Okay. और greatest integer function continuous नहीं होता है ना। आपने प्रूव भी किया है इसको, पीछे एक्सरसाइज में आपने प्रूव भी किया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इट मींस रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, देन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीइंग अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x is not continuous. ओके, इट मींस ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, देन रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। विदाउट सेम सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम एज, ओके, बीइंग अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x is not continuous और कंटिन्यूअस नहीं है, इट मींस रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, कोई डाउट? Okay, now third, being a polynomial function, f of x is continuous and differentiable, पक्का ना? Then being a function, f of x is continuous and differentiable in anywhere, everywhere. Okay, now f of a check करते हैं। f of a means -2, f of -2 equals to -2 का स्क्वायर एंड -1, -2 का स्क्वायर करेंगे देन 4 और -1 इक्वल्स टू 3। नाउ f of 2 चेक करते हैं, f of 2 इक्वल्स टू 2 square -1 then also 3. It means f of -2 equals to f of 2. Okay, it means तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है एंड f of a equals to f of b भी है। इट मींस रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल, है ना। Hence
ओके, देन देयर एग्जिस्ट सम c, है ना, एंड c बिलोंग्स टू -2 to 2 such that f dash equals to 0. Okay, hence f dash equals to 0, and then there exists some c, and c belongs to -2 to 2 such that f dash equals to 0. Okay, now f dash equals to 0, then f of x equals to x square minus 1, then f of c equals to c square minus 1, and f dash equals to 2c. Okay, so 2c equals to 0 and c equals to 0. कोई डाउट बेटा? पक्का? Okay. Now question number 3 is if a function and function the domain -5 to 5 closed interval to a real number is a differentiable function, and if f of x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 not equals to f of 5. Okay, क्या कह दिया बेटा? फंक्शन और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड सेकंड f डैश x नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, ये दो बातें आपको दी हुई है. अब देखो, जब हमने डिफरेंशिएशन शुरू की उसी टाइम बताया था अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मींस वो कंटिन्यूअस है. ओके, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मींस कंटिन्यूअस आल्सो. ओके, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल गिवन है इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस आल्सो. ओके, एंड लेट अस अज्यूम दैट let us assume that f of -5 equals to f of 5. Now f of x is a differentiable given, f of x is continuous also, okay, and f of -5 equals to f of 5. It means our Euler's theorem applicable. Our Euler's theorem applicable, that means f dash c equals to 0, but f dash x not equals to 0. अगर यहां रोले थ्योरम एप्लीकेबल है इट मींस क्या हुआ? f डैश c इक्वल्स टू 0, बट इसने क्या दिया हुआ है? गिवन में है ये तो f डैश x नॉट इक्वल्स टू 0. इट मींस जो हमने माना वो गलत है. इट मींस क्या हुआ? जो हमने माना वो गलत है, और हमने क्या माना है कि भाई ये दोनों इक्वल है और ये गलत है. इट मींस फिर सही क्या है? देन f dash -5 not equals to f of 5. Sorry, f of -5 not equals to f of 5. विदाउट, एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूं. फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मींस कंटिन्यूअस भी होगा, है ना? ये तो मस्ट हो गया ना भाई. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मींस ये तो मस्ट हो गया कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है. बट ये जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मींस वो डिफरेंशिएबल भी होगा. ओके, ये जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस है. ओके, नाउ फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, और हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि f of -5 इक्वल्स टू f of 5. ओके, नाउ अब रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और f of -5 इक्वल्स टू f of 5 भी. इट मींस f dash c इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए? 0, बट f dash x not equals to 0. It means f dash c not equals to 0. Okay, then our supposition is wrong. जो हमने माना वो गलत है, जो हमने माना वो गलत है. इट मींस ये गलत है, ये गलत है, तो फिर सही क्या होगा?
ये गलत है, ये गलत है मीन्स एफ ऑफ माइनस 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये गलत है ना, ये गलत है। देन सही क्या होगा, सही होगा एफ ऑफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5 विदाउट। Now question number 4 is verify mean value theorem if f of x equals to x square minus 4x minus 3 in the interval closed interval ab where a equals to 1 and b equals to 4. Okay, तो हमें क्या करना है बेटा, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई मींस कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड f of a not equals to f of b, then mean value theorem is applicable. Okay, now being a polynomial function, f of x is continuous. Being a f of x is continuous and differentiable. Okay, means first satisfied, second condition also satisfied. Okay, now third condition f of 1, f of 1 it means 1 square minus 4 into 1 and minus 3. Okay, minus 3. Okay, yeah, then equals to minus 1 minus 4 minus 3, it means minus 7, that means minus 6. Okay, and f of 4 equals to 4 square minus 4 into 4 and minus 3. Okay, then 16 minus 16 and minus 3 equals to minus 3, then f of 1 not equals to f of 4. Okay, then तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इट मींस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, और मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, देन एफ डैश सी इक्वल्स टू f of b minus f of a upon b minus a, then f of c equals to f of x equals to बेटा सॉरी f of x equals to क्या है बेटा, f of x equals to आपके पास x square minus 4x minus 3, then f of c equals to c square minus 4c minus 3 and f dash c equals to बेटा 2c minus 4. Okay, then put कर दे वैल्यू, 2c minus 4 equals to f of b equals to minus 3 minus f of a minus 6 upon 4 minus 1, then 2c minus 4 equals to minus 3 plus 6 by 3. Okay, then 2c minus 4 equals to 3 by 3, then 2c minus 4 equals to 1, minus 4 इधर आएगा तो 2c equals to 5 and c equals to 5 by 2. Okay, कोई डाउट? पक्का? Now question number 5th, verify mean value theorem, same as beta. Okay, now question number 6 is examine the applicability of mean value theorem for the all three functions given in the above exercise 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी फंक्शन दिए हुए हैं क्या उन पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, देखते हैं। फर्स्ट f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इट मींस कंटीन्यूअस नहीं है, कंटीन्यूअस नहीं है तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ओके, सेकंड भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कंटीन्यूअस नहीं है तो वहां भी आपकी मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। और जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का जो थर्ड पार्ट है इसमें f of a इक्वल्स टू f of b आ रहा है ना, और मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या आना चाहिए, f of a नॉट इक्वल्स टू f of b। इट मींस थर्ड में भी
मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके बेटा, देन आज हमने एक्सरसाइज 5.8 को कंप्लीट किया है ना? आपको भी करनी है, आराम से घर बैठ के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो मुझे कॉल करके पूछनी है। ओके, पक्का पूछोगे ना? वेरी गुड। देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।